अगर दुनिया रातों रात वीगन हो जाए तो हमें 82 अरब मवेशियों की जरूरत ही नहीं होगी। लेकिन उनके बदले फिर हम क्या खाएंगे? क्या सिर्फ सब्जियां काफी होंगी? किसी भी तरह की कमी से बचने के लिए आपको पोषण की बड़े अच्छे स्तर की समझ होनी जरूरी है। वीगन डाइट वाला हर व्यक्ति जलवायु लक्ष्य पूरा करने में मददगार है। ये बदलाव सिर्फ फूड इंडस्ट्री को ही नहीं, बहुत सी और चीजों को भी प्रभावित करेगा। जानवरों की टेस्टिंग, चमड़ा, फर, बीजवैक्स, ये तमाम चीजें चलन से बाहर हो जाएंगी। कॉन्डम तक में एनिमल बेस्ड चीजें डाली जाती हैं। लेकिन ज्यादातर चीजों की जगह प्लांट बेस्ड या सिंथेटिक मटेरियल ले सकते हैं। मेरा मानना है कि इंसान मजबूरी के हालात के हिसाब से खुद को बदल लेते हैं। जोएल कैशला ने वीगन समाज के काल्पनिक विचार का गहन अध्ययन किया है। उनका कहना है कि एक दिन के लिए भी मीट छोड़ना कई लोगों के लिए शॉक जैसा हो सकता है। पहले वो गुस्सा होते हैं, फिर विद्रोह करते हैं। आगे चलकर ये प्रक्रिया बहुत से इनोवेशन का रास्ता बनाती है। खेती में नई सोच को बढ़ाना होगा। मवेशी नहीं होंगे तो खाली जमीन ज्यादा मिलेगी, लेकिन बहुत सी जमीन पौधों की खेती के लायक न होने से तमाम लोगों के लिए पर्याप्त भोजन जुटाना चुनौती होगी। शायद इसीलिए हम और ज्यादा माइक्रो एल्गी खा सकते हैं। समंदर में उगने वाली काई प्रोटीन का एक बेशकीमती स्रोत है। वर्टिकल खेती की भी अहमियत है, या फिर औद्योगिक स्तर पर हाईटेक फूड का उत्पादन, जैसे लैब में बना मीट। वीगन दुनिया में नए उद्योग जन्म लेंगे, क्योंकि लोग बिल्कुल अलग किस्म का खाना खाने को तैयार नहीं हैं और वो सॉसेजेस या स्टेक जैसी चीजें खाते रहना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए लैब में तैयार मीट एक विकल्प हो सकता है। लिया बैली एक स्विस अस्पताल में न्यूट्रिशन मेडिसिन की प्रमुख हैं। उनके मुताबिक प्लांट बेस्ड भोजन ज्यादा से ज्यादा खाना सही है, लेकिन पहले दिन से ही लोगों को वीगन खिलाने लग जाएं तो उसके नतीजे गलत भी हो सकते हैं। ये तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा होगा, क्योंकि हमारे पास अभी किसी संभावित दूरगामी मेडिकल नतीजों को जानने का कोई डेटा नहीं है। हमें डर है कि विटामिन B12 या फिर कैल्शियम वगैरह कम लेने से पोषण की कमी के लक्षण उभर सकते हैं। पोषण के लिहाज से देखें तो आज के मीट विकल्प पूरी तरह मांस के सटीक विकल्प नहीं हैं। लिया बैली के मुताबिक वीगन लोगों के लिए ये जानना खास तौर पर जरूरी है कि प्लांट बेस्ड भोजन में उन्हें क्या मिल रहा है। फ्यूचरोलॉजिस्ट जोएल कैशला कहते हैं कि एक बेहतर भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसा आकार देते हैं। जैसे प्लास्टिक की जगह ऊन के इस्तेमाल का कोई मतलब नहीं, लेकिन वीगनवाद एक बार में ही हमारी बहुत सी समस्याएं सुलझा देता है। जैसे मवेशी पालन में बड़े पैमाने पर दवाओं के इस्तेमाल से इंसानों में बढ़ता एंटीबायोटिक प्रतिरोध। मेरे ख्याल से एंटीबायोटिक प्रतिरोध पर बड़ा असर होगा। अगर हम अचानक ऐसी दुनिया में रहने लगें जहां मुझे यकीन न हो कि उंगली कटने पर मैं बचूंगा या नहीं, तो लोग इससे हिल जाएंगे और उन्हें एहसास होगा कि हमें कुछ चीजें पूरी तरह बदलनी होंगी। वीगन दुनिया का जलवायु पर सकारात्मक असर पड़ेगा। जलवायु शोधकर्ता सिरिल ब्रूनर कहते हैं कि मवेशी पालन से ग्रीन हाउस गैसों का करीब 15% उत्सर्जन होता है। वीगनिज्म हमारे तय किए गए जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने की शर्त नहीं है, लेकिन अगर हम कल से मवेशियों के बिना रहने लगें तो 2050 तक औसत तापमान में 0.15 डिग्री की ठंडक आ जाएगी। इसका क्या मतलब है? हमने ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा तक रखना तय किया है। 10% लड़ाई तो यही हो गई। दूसरी बात, इंसानों को जगह की जरूरत है। वैश्विक स्तर पर हमने बहुत से जंगल काट डाले, दुनिया के करीब 1/3 जंगल। अगर हम वीगन बन जाते तो हमें इस बहुत सारी जगह की जरूरत नहीं रहती। तो उसमें हम फिर से जंगल उगा सकते हैं। नए जंगलों से CO2 की मात्रा पर सकारात्मक असर दिखेगा। हालांकि हम मवेशी मुक्त दुनिया से अभी बहुत दूर हैं।
जैसे 2021 में स्विट्जरलैंड ने पहली बार अपने स्तर पर अंडों का पहले से ज्यादा उत्पादन किया। लेकिन क्लाइमेट न्यूट्रल भविष्य में भोजन कैसा होगा? उस दुनिया में कम मीट, कम अंडे और कम डेयरी उत्पाद होंगे। भविष्य में सिर्फ वीगन रहेगा ये मुमकिन नहीं। फार्म के पशु पूरी तरह से गायब नहीं होंगे। आखिरकार वे लैंडस्केप की देखरेख में मदद करते हैं। उनका साथ हमें अच्छा लगता है।